बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 24 जून 2019 से 30 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस हफ्ते की जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमने आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन ये जैसे ये जून का आखिरी हफ्ता है और जुलाई में आने वाले कुछ ग्रहण जो कि अब जो एक 3 जुलाई और 13 जुलाई को लगने जा रहे हैं वो इनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने ग्रहण के बारे में भी बताया था कि उसके आने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक जो है वो उसके असरात रहते हैं, और अगर ये 2 ग्रहण एक महीने में 15-15 दिन के वक्फे से लगें तो उनकी शेक एंड सिचुएशंस भी जो है वो थोड़ी असरअंदाज होती हैं, और जब उनके लगने से पहले 15 दिन होते हैं तो वो मुख्तलिफ स्टार्स पे मुख्तलिफ इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। गो के हम जो है वो ग्रहण की पूरी सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जब हम जुलाई की फर्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस और जुलाई की मंथली प्रेडिक्शंस बता रहे होंगे। फिलहाल हम ग्रहण के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत ग्रहण का इम्पैक्ट ज़रूर है, जिसकी वजह से कुछ स्टार्स के वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं उनमें थोड़ा दबाव भी आएगा और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी। हम बाय एंड बाय जो है वो इसमें जिक्र करते हैं। जैसे हमने आपको अर्ज़ किया कि हम हर स्टार के बारे में 5 चीज़ें कई हफ्तों से आपको रिपीटेडली बता रहे हैं। उसमें लकी नंबर है, उसमें सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है, टिप ऑफ द वीक है। ये 5 चीज़ें आपके लिए इंतहाई कारआमद हैं, और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से और आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और जो हम आपके लिए प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो आपके लिए जो है वो आप तक पहुंच सके। यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात का हमें इदराक भी है और हम इस बात का एतराफ़ भी करते हैं। करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए वाहिद की है, और वही है जो करता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं, या आपको वो तरीका बता सकते हैं कि आप इस तरीके के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं, ताकि आप अपने दुखों और तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात पा सकें। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गो के लिए भी ये हफ्ता हैपनिंग से भरा हुआ है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये हफ्ता जो है ना, ये जून का मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि काफ़ी सारे स्टार्स के लिए बड़ा अच्छा होने के चांसेस हैं। सियासी, समाजी और रूहानी, ये तीनों इम्पैक्ट्स इनके बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। मुश्किल टाइम देखा है इन्होंने कुछ अर्सा, थोड़ा डिप्रेशन भी रहा, नौकरी फाइनेंस उलझे रहे, फिर ठीक होना शुरू हो गए और फिर कुछ हफ्तों से बेहतरी की तरफ आ गए। सादतें और खुशबख्तियाँ, ये एक इनके साथ बड़ा कमाल का एंगल चल रहा है, और ये जैसे 2019 स्टार्ट हुआ है इनके साथ अल्लाह ने बरकत का और गुड लक का साइन लगा दिया है। इनको जब यकीन भी नहीं होता कि इनके हालात ठीक हो जाएंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन इनको मिल जाती है। ये गिरते गिरते खड़े हो जाते हैं। इनको ऐसे लग रहा होता है कि बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, ऐसे लग रहा होता है नौकरी ख़त्म हो जाएगी, और फिर एकदम से चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी है। जितना ज़्यादा शुक्र कर सकते हैं अल्लाह का उतना ज़्यादा करें। अल्लाह ताला फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि जितना तुम मेरा शुक्र करोगे मैं उतनी ही तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाऊँगा। तो जितनी शुक्रगुजारी कर सकते हैं ज़रूर करें। ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो स्किल वर्कर्स हैं या जो लोग सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, वो उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। हाथ से हुनरमंदों के लिए और सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। उनके इल्म, इज़्ज़त और वक़ार में बहुत इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जितने लोग हैं, या वो लोग जो तकाफल से रिलेटेड हैं, या वो लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, या वो लोग जो बैंक लोन से रिलेटेड हैं, उनके लिए हालात चीज़ें बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी से रिलेटेड जितने लोग हैं, खा वो मीडिया के क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स के लोग हों, खा वो राइटर्स हों, पब्लिशर्स हों, कुछ भी हों, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है। बड़ा खुशगवार हफ्ता होने के चांसेस हैं। वो तमाम लोग जो ऑनलाइन ट्रेड से रिलेटेड हैं, वो तमाम लोग जो
आप समझ लें कि कमोडिटी एक्सचेंज से, करेंसी एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, उन सब के लिए भी अच्छा टाइम आ गया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड यानी जो भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे बहुत ऊपर जा रहे हैं। बागबानी, आर्किटेक्ट, फार्मिंग वगैरह में थोड़ी सी तरक्की की पेस कम होने के चांसेस हैं। ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी तरक्की की पेस थोड़ी सी कम होने के चांसेस हैं, लेकिन इसका ये मतलब यकीनन नहीं है कि उनकी चीज़ें रुकेंगी। बाकी काफ़ी हवालों से ये हफ्ता बहुत ही अच्छा होने के चांसेस हैं। इनके लिए जो लकी नंबर बनेगा वो 7 चूँकि क्रिएटिविटी का नंबर है, 7 तरक्की का, तख्लीक का नंबर है, तो इनके अंदर जो लोग क्रिएटिविटी के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनने के जो है वो तरक्की के चांसेस बनने के इम्कान है। लेकिन ये जब 7 वेरिएट होके नेगेटिविटी की तरफ आता है तो फिर वही इस हफ्ते जो है हमने रोमांस की बात की है तो काफ़ी सारे स्टार्स में मल्टीपल रिलेशंस जो हैं उसकी एंगल्स बन रहे हैं, और ये जो क्रिएटिविटी का 7 है अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फिर वो भी बहुत सारी क्रिएशंस हो जाती हैं, बहुत सारी नई मोहब्बतें जन्म लेती हैं, ऐसी मोहब्बत भी जन्म लेती है जिसका होने का वजूद ही कोई नहीं होता। ऐसे ही राह चलते मोहब्बत हो जाती है, जल्दबाजी में मोहब्बत हो जाती है, जल्दबाजी में ब्रेकअप्स हो जाते हैं, आधे घंटे की मोहब्बत होने शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है फिर नुकसान तो होता है, फैमिली बॉन्डिंग्स भी टूटती हैं, जाहिर सी बात है इंसान के अपने अखलाक के ऊपर भी असर आता है। तो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ऐसी सूरत में अगर ज़्यादा नेगेटिविटी हो तो इंसान किसी जिनसी जुर्म में भी मुब्तला हो जाता है और समहाउ सेक्स एडिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उससे कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। ये मैं कुछ डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। ऐसी सूरत में जेंडर बैरियर जो हैं वो बाज़ बहुत पीछे रह जाते हैं और रिलेशन कहीं बहुत आगे खड़े होते हैं, जैसे दुनिया अननेचुरल रिलेशंस कहती है। तो ऐसी सूरत में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सो एहतियात कर लें। वैसे कोई इसमें ये नहीं है कि ये ज़रूरी होंगे, अगर आप फोकस कर लेंगे अपने अल्लाह की तरफ तो यकीनन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेएहतियाती यकीनन ख़ास तौर पे आपके रिलेशनशिप में बेएहतियाती किसी प्रॉब्लम को दावत दे सकती है, इसलिए प्रॉपर प्रिकॉशंस की तरफ ध्यान दें। अरेंज मैरिजेस का टाइम बहुत अच्छा है, उनकी कामयाबी का चांस बहुत अच्छा है। लव मैरिजेस का जो है वो चांस कुछ ज़्यादा नहीं बन रहा और कामयाबी का तनासुब भी काफ़ी कम है। ओवरऑल ये चंद एस्पेक्ट जिनका मैंने जिक्र किया है, उनके अलावा ये हफ्ता ठीक ही रहेगा। अगर हम रोमांस के हवालों से देखें तो एवरेज हफ्ता होने के चांसेस हैं। सदक़े की बात कर लें तो इस हफ्ते का जो सदका बनेगा वो गोश्त बनेगा। गोश्त किसी को ले दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, कोई खा ले, किसी को उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बग़ैर, किसी की दिल आज़ारी किए बग़ैर उसको दे दें। अमूमन हमारे यहाँ एक परसेप्शन है, ये मैं आज बात जो है वो जानबूझ के कर रहा हूँ, जब भी कोई खाने वाला होता है तो मैं कर रहा हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ परसेप्शन है कि जी सदका बता के देना चाहिए। ठीक है, ये सदका नीयत है, ये आपकी और आपके अल्लाह के दरमियान नीयत है। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी का या उसके सोच में ये ना हो कि कहीं मैं इस तरह के हालात में हूँ और अल्लाह ने मुझे ऐसे रखा हुआ है तो मुझे ये नादार और गरीब समझ के देने हैं। नो, ये दिल आज़ारी बहुत बड़ा गुनाह है, इसके ऊपर भी एहतियात कर लें। हेल्थ के हवालों से ये हफ्ता बहुत बेहतर होने के चांसेस है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं तो वो एहतियात कर लें। इसके अलावा अगर वो कोई छोटी मोटी बीमारी 40 साल से ऊपर के लोगों में है या कोई ऐसी कोई इश्यूज़ हैं कि कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो इस हफ्ते में ना कोई बड़ी बीमारी बनने के चांसेस हैं बल्कि बीमारियों के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई इससे ज़्यादा कोई वहम वगैरह या कोई छोटा मोटा डिप्रेशन वगैरह बन सकता है, इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी का कोई चांसेस नहीं है। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे इस हफ्ते में पीर बनेगा। मंडे का दिन उनके लिए काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। सफ़र की बात कर लें तो इनलैंड एब्रॉड ट्रैवलिंग में खातर खा इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे इनलैंड ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। एब्रॉड ट्रैवलिंग के भी काफ़ी चांसेस हैं कि एक से ज़्यादा टूर बन सकते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से बहुत बेहतर वक्त है। इमिग्रेशन अप्लाई करने के हवाले से भी, इमिग्रेशन के रिज़ल्ट आने के हवाले से भी
اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے، فیملی کے ساتھ ٹریول کرنے کے لیے، لیئر ٹرپس پلان کرنے کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ بزنس، خاص طور پہ بزنس کے لیے اگر آپ ٹریول اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہیں اور خود ڈرائیو کرتے ہیں یا خود ٹور گائیڈ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا احتیاط کر لیں، پھر وہ ٹائم اچھا نہیں ہے۔ باقی اوور آل سفر کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ لکی نمبر اس ہفتے کا بنے گا بلو کے تمام شیڈز ان کو راس آنے کے چانسز ہیں، ان کی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس میں اس ہفتے میں ترقی کا چانس جو ہے وہ 78% سے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ 78% از اے گڈ ریشو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس کا دل بھی پڑھائی میں لگے گا، اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ پڑھائی میں ریزلٹس بھی اچھا ہونے کے چانسز ہیں، اسپیشلی وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا میڈیسن سے تعلق ہے، فارمیسی سے ہوں، سرجری سے ہوں، ڈاکٹری سے ہوں، MBBS کر رہے ہوں، نرسنگ کے شعبے سے ہوں، فزیو تھراپی کے شعبے سے ہوں، نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہوں، ان سب کے لیے بہت زبردست چانسز ہیں۔ ان کے حالات، ان کی اسٹڈی بہت اسٹرانگ ہونے کی چانسز ہیں۔ ورگو کا اگر ہم بات کر لیں تو ورگو میں جو اس ہفتے کی بن رہی ہے ٹپ آف دا ویک، وہ بن رہی ہے پارٹنرشپ کے حوالے سے۔ پارٹنرشپ کے لیے یہ ہفتہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اس ہفتے کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی بزنس وینچر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، آنے والے وقت میں جو ہے وہ اچھا ٹائم آئے گا، پھر پارٹنرشپ سٹارٹ کر لیجئے گا۔ ہاؤس وائفز کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفز کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی بہت irregularities فیملی کے افیئرز میں آنے کے چانسز ہیں، ایسی صورت میں تھوڑا دباؤ بھی آ جاتا ہے، ایسی چیزوں میں چیزیں الجھ بھی جاتی ہیں۔ تھوڑا بہت اپنے آپ کو فوکس رکھیں، چیزوں کو جو ہے وہ اصل میں اپنی فیملی کی نیڈز کو سمجھیں۔ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کی نیڈز کو سمجھیں، اپنے ریلیشنز کو اچھا ہارمونیس کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کو آپ کے سٹارز کا جو ہے وہ ویکلی پریڈکشنز یا ویکلی پیشین گوئیوں سے یا ویکلی ہاروسکوپ سے آپ کو آگاہ کیا۔ ہم یہ بات بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پریڈکشنز آپ تک لا رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا سن سائن یا مون سائن یہی ہے تو یہ پریڈکشنز آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہی اسی طریقے سے اثر انداز ہوں گی۔ ہاں، کچھ آپشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کے اوپر اس کے سٹار سے زیادہ اس کے نام کا یا مدر نیم کا یا پلیس آف برتھ کا یا کوئی اور بھی اسینڈنٹ سٹار کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کو پھر پرسنل ذائچہ بنا کے یا لائف کا نیٹل چارٹ بنا کے یا ایئرلی جو ہے وہ زوڈک چارٹ بنا کے چیک کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ پریڈکشن کچھ حد تک یا آل ٹوگیدر چینج بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی بھی صورت میں اپنا پرسنل ذائچہ یا پیڈ کنسلٹنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ یا کال کے ذریعے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری اہم بات کہ ان چند منٹ کی ویڈیو میں تمام تر ایسپیکٹ جو زندگی کے ہو سکتے ہیں ان کے اوپر نہ تو بات کرنی ممکن ہوتی ہے، نہ ہر ایک چیز کو نریٹ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ہیومنلی جتنا پاسبل ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے اور جو ہے وہ صراحت سے بیان کر دیں، لیکن اگر کوئی ایسا ایسپیکٹ رہ جائے جو انڈیلیبریٹلی ہم آپ کو ایکسپلین نہ کر سکیں یا اس کی طرف جو ہے وہ مکمل سیر حاصل گفتگو نہ کر سکیں تو بھی ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ کال پہ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں گے۔ تیسری جو چیز جو ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کے سوال کا آنسر دے دیں گے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے جو کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں اب بھی، کہ جو مریض ہیں، جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں، جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ان کا ذائچہ ان کی بیماری کے حوالے سے ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اس کے ہم کوئی چارجز نہیں لیتے ہیں۔ اگر آپ صرف بیماری کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں
یا آپ بیمار ہیں یا آپ کی فیملی کا کوئی شخص بیمار ہے تو آپ بالکل ہمیں جو ہے وہ اپنا ڈیٹا یہ جو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں سینڈ کر دیں. ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ورکنگ ڈیز میں، ظاہر سی بات ہے ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا جو ہے سپونٹینیس جواب دینا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو ہم آپ کو کچھ ورکنگ ڈیز میں آپ کے جو ہے وہ ذائچے سے بھی آگاہ کر دیں گے اور آپ کے ساتھ مکمل آپ کو گائیڈنس بھی فراہم کر دیں گے. یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں کال کر لیں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. اور اس کے علاوہ ناظرین، چونکہ ہم یہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم کچھ چیزیں آپ سے گزارشات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ اسی طرح زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں گے اور خاص طور پہ بیل بٹن پش کر دیں گے تاکہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک آتی رہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سوشل سرکل میں اس کو ضرور لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے. ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. سکھ، صحت، سلامتی کے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.